राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा आगर मालवा से राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश कर चुकी है। इसके पहले सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत छोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं मंच के जरिए राहुल गांधी ने यात्रा का उद्देश्य बताया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा, आगर मालवा में दिखा बड़ा हुजूम। यात्रा का राहुल गांधी ने बताया उद्देश्य, भाजपा पर राहुल गांधी का जोरदार वार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले डोंगरगांव में एक सभा को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार की पॉलिसी के कारण उच्च शिक्षित युवा भी आज मजदूरी कर रहा है, जबकि सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इंजीनियर ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। तो ये हालत है सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की। और जो बीजेपी की पॉलिसीज हैं वो डर पैदा करती है, समाज में डर पैदा करती है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गलत जीएसटी हो, चाहे वो कोविड के समय की पॉलिसीज हो, इनका लक्ष्य समाज में, किसानों के दिल में, छोटे व्यापारियों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों के दिल में, युवाओं के दिल में डर भरने का है, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। जिसके दिल में डर नहीं है उसके दिल में नफरत पैदा हो ही नहीं सकती। आप देख लो, जिसके दिल में डर नहीं होता, और हमारे यहाँ माताएं बहनें हैं, ये इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगी। देखिए आप मुस्कुरा रही है। जिसके दिल में डर नहीं होता उसके दिल में नफरत पैदा नहीं हो सकती। तो नफरत के लिए इनको डर की जरूरत होती है, और इनकी सारी की सारी पॉलिसीज इस डर को पैदा करने के लिए की जाती है। क्यों करते हैं मैं बता देता हूं। क्योंकि ये जो आपका धन है, किसानों का धन है, जो आपकी शिक्षा में जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए। वहीं मंच से राहुल गांधी ने पैदल यात्रा का भी राज खोला, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पर लोगों ने कहा कि यह यात्रा गाड़ी में करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर आप यात्रा गाड़ी में करना चाहते हो तो मैं आपका आदमी नहीं हूं, इस यात्रा को पैदल करनी है तो मैं फिर तैयार हूं। हमें कहा, बातचीत हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, तो काफी लोगों ने कहा कि देखिए इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए। दिग्विजय जी हैं यहाँ पे, उनको याद होगा जब दिग्विजय जी और बाकी लोगों ने कहा कि इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आप यात्रा को गाड़ी में करवाना चाहते हैं तो मैं आपका आदमी नहीं हूं। फिर आपको किसी और से करवानी पड़ेगी। अगर यात्रा पैदल करनी है तो फिर मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूं। और इसके पीछे मेरी सोच थी, सोच ये थी कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जो हमारे राजनेता हैं, और मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। जो हमारे राजनेता हैं उनके बीच में और जनता के बीच में बहुत दूरी हो गई है। राजनेता कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, हमारे तरीके से उड़न खटोला बोल दो उसको उड़न खटोले में आते हैं, कभी गाड़ी में आते हैं। और मैंने सोचा कि 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को समझना है, हिंदुस्तान के किसानों से बात करनी है, उनकी इज्जत करनी है, युवाओं की इज्जत करनी है, मजदूरों की इज्जत करनी है, तो पैदल चलने की जरूरत है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जीएसटी, नोटबंदी समेत अन्य नीतियों का भी जिक्र किया और किसानों, युवाओं, व्यापारियों के बीच डर की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आगर मालवा।